बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट के 5वें एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं रेबल इंट्रा ट्रेडर। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, साथ साथ टाइप्स ऑफ मार्केट कैप जैसे मिड कैप, लार्ज कैप एंड स्मॉल कैप पे भी की थी खुल के चर्चा। तो आज के एपिसोड में क्या है खास? आज के एपिसोड में होगी चर्चा टाइप्स ऑफ स्टॉक्स पे और समझेंगे विस्तार से इलिक्विड, लिक्विड स्टॉक को, मल्टी बैगर स्टॉक को, पेनी स्टॉक को और साथ ही साथ ब्लू चिप स्टॉक को। आइए शुरुआत करते हैं इलिक्विड स्टॉक से। लिक्विडिटी एंड इलिक्विडिटी की चर्चाएं तो आम है, आपको भी लिक्विड स्टॉक में इन्वेस्ट करने की सलाह जरूर मिली होगी। तो ये इलिक्विड स्टॉक क्या होता है, ये इतना बुरा क्यों होता है, आइए समझते हैं। इलिक्विड स्टॉक ऐसे स्टॉक होते हैं जिसको आप आसानी से बाजार में बेच ना सके, यानी उन शेयरों के खरीदार बाजार में मौजूद ही नहीं होते। इसके चलते शेयर की कीमत घटती रहती है, लगातार घटती रहती है, तो आप अपना प्रॉफिट कभी नहीं बना पाएंगे इन स्टॉक्स में। इसी के चलते आपको ऐसे स्टॉक से दूर रहने की ही सलाह दी जाती है। ऐसा कई कारणों से हो सकता है, कंपनी लगातार घाटे में चल रही हो या कंपनी में लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं काफी लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो और वो अपने शेयर को बेचना ही ना चाहते हो, इसलिए ऐसा कई बार ऐसी कंडीशन किसी स्टॉक्स में बन जाती। इसी के चलते आपको इलिक्विड स्टॉक में निवेश या ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं दी जाती और इसके विपरीत लिक्विड स्टॉक वो होते हैं जिन्हें आसानी से खरीदा व बेचा जा सके। चलिए इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए स्टॉक के एक और टाइप के बारे में समझते हैं, जो है पेनी स्टॉक। तो पेनी स्टॉक की कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है। ये कहिए कि भारत में इसके मायने कुछ और हैं और बाहर इसके मायने कुछ और हैं। आइए समझते हैं पहले भारत में पेनी स्टॉक किसे कहा जाता है। पेनी स्टॉक वो होते हैं जो बहुत ही कम कीमत पर ट्रेड करते हैं, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बहुत कम होता है। ज्यादातर ये स्टॉक इलिक्विड होते हैं। इलिक्विड के बारे में अभी हम समझ चुके हैं। तो आम तौर पर ये बहुत छोटे एक्सचेंज पे ही सूचीबद्ध होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बड़े एक्सचेंज पे भी हो सकते हैं, लेकिन भारतीय बाजार में पेनी स्टॉक की कीमत 10 रुपए या उसके आसपास समझी जाती है, जबकि पश्चिमी बाजारों में $1 से नीचे ट्रेड कर रहे शेयर को पेनी स्टॉक कहा जाता है और कभी कभी ये $5 तक की कीमत को भी इसमें सम्मिलित कर लिया जाता है। पेनी स्टॉक अत्यधिक जोखिम भरे होते हैं, ये बात आप पहले ही समझ लीजिए कि बहुत जोखिम होता है, लेकिन इसमें वो क्षमता भी होती है किसी छोटे निवेशक का भाग्य बदल सके। यानी कि ये गेम है रिस्क और रिवॉर्ड का। आप रिस्क लेने के तैयार हैं तो आपको रिवॉर्ड जरूर मिलेगा, लेकिन पेनी स्टॉक सभी ऐसे नहीं होते। कुछ पेनी स्टॉक कुछ दिनों बाद ट्रेडिंग से ही अनलिस्टेड हो जाते हैं, तो इसलिए सोच समझकर आप किसी भी पेनी स्टॉक में निवेश करें और ट्रेड करने की तो भूल ही जाएं। चलिए इन बातों को आगे भी हम दोहराते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर, जो है मल्टी बैगर स्टॉक। मल्टी बैगर स्टॉक होता क्या है? मल्टी बैगर स्टॉक ऐसा स्टॉक होता है जो अपनी खरीदे हुए मूल्य से कुछ समय बाद कई गुना रिटर्न दे चुका हो। इस टर्म का सबसे पहले आविष्कार किया था पीटर लिंच ने अपनी बुक में, जिसका नाम वंस अपॉन एन वॉल स्ट्रीट, जो एक बहुत फेमस बुक है। पीटर लिंच भी एक बहुत ही फेमस निवेशक हैं और साथ ही साथ म्यूचुअल फंड मैनेजर भी है, जिन्होंने सालाना दर से 29.5 की दर से रिटर्न हासिल किया। एक बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रेशो है ये और बहुत ही ज्यादा प्रभावित किया है लोगों को इन्होंने अपनी बातों से, अपने काम करने के स्टाइल से। अगर आप भी चाहते हैं इनके बारे में जानना तो इनकी बुक जरूर पढ़ सकते हैं। तो मल्टी बैगर स्टॉक ऐसा स्टॉक होता है जिसमें हमें काफी ज्यादा मुनाफा हो। यानी अब मान लीजिए अगर 5 रुपए का शेयर आपने खरीदा है तो कुछ साल बाद उसकी कीमत 20 रुपए हो जाएगी, यानी कि अगर 4 गुना रिटर्न मिला है तो इसे भी एक मल्टी बैगर स्टॉक कहा जा सकता है। गुना यानी कि मल्टीपल में जब आपकी मेन पूंजी को जब ये स्टॉक बदल दे तो उसे मल्टी बैगर स्टॉक कहा जाता है। आइए जान लेते हैं भारत में कौन कौन से बड़े मल्टी बैगर स्टॉक हुए हैं। बजाज फाइनेंस को देख लीजिए, जो 2011 में सिर्फ 67 रुपीज का था, जो अगस्त 2021 में 6400 का हो चुका है। देखिए 97% रिटर्न मिला है। और बजाज फिंसर को देख लीजिए, 488 रुपीज का था, जो
14,700 रुपीज का हो चुका है, 40% रिटर्न। बर्जर पेंट को देख लिए 37 का था, 850 का हो चुका है। आइसर मोटर भी देखिए 33% रिटर्न दिया है, हैवल ने 33% रिटर्न दिया है, श्री सीमेंट ने देखिए। तो ये आप देख सकते हैं लिस्ट बड़ी लंबी है। अगर आपने 10 साल पहले किसी कंपनी निवेश किया होता तो आपको इतना परसेंट गेन मिल चुका होता। तो ये भी एक समझने वाली बात है। अगर आप किसी चीज को समझ के, उस कंपनी के आइडिया को, उस कंपनी के काम करने के तरीके को, उसके कंपनी के मैनेजमेंट को समझ के अगर आप निवेश करते हैं तो जरूर आप भी मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढ सकते हैं। मल्टी बैगर स्टॉक हमेशा मार्केट में होते हैं, बस आपको पार की नजर चाहिए, जिसके लिए चाहिए आपको नॉलेज जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आप बेसिक से शुरुआत करके एडवांस पे भी पहुंचेंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। आइए अगले टाइप की ओर चलते हैं। अगला टाइप है ब्लू चिप स्टॉक। ब्लू चिप स्टॉक के बारे में भी कई बार हमने कई चर्चाओं में इसके बारे में बहुत सुना है। ब्लू चिप स्टॉक है, ये तो बहुत बढ़िया स्टॉक है, इस बारे में हमने कई बार सुना होगा। तो जानते हैं ब्लू चिप स्टॉक होता क्या है। ब्लू चिप स्टॉक एक ऐसी प्रतिष्ठावान उत्कृष्ट कंपनी होती है, यानी कि बहुत ही अच्छी तरह वेल स्टैब्लिश कंपनी होती है। आमतौर पर ये अच्छी तरह से स्थापित होती है और आर्थिक रूप से बहुत मजबूत कंपनी होती है और कई सालों से या दशकों से काम कर रही होती है अपनी फील्ड में, जिसका भरोसेमंद कमाई होती है, यानी लगातार प्रॉफिटेबल होती है कंपनी। क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर टू ईयर, सभी समय में, सभी अंतरालों में यह कंपनी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रही होती है और निवेशक भी इसमें लाभांश प्राप्त करते हैं। और ब्लू चिप कंपनी का स्टॉक आमतौर पर अरबों की मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, यानी मार्केट कैप के बारे में हमने पिछले एपिसोड में समझा था, यानी कि ये लार्ज कैप कंपनियों में आते हैं। आमतौर पर ये अपने मार्केट में लीडर होते हैं, अपनी क्षेत्र की शीर्ष 3 कंपनियों में होते हैं। जैसे बैंकिंग में अगर जान लीजिए तो HDFC बैंक है एक, जो अपने मार्केट में लीडर है, मार्केट कैप में भी और परफॉर्मेंस वाइज भी, तो वो भी एक ब्लू चिप स्टॉक की श्रेणी में आ सकता है। ऐसी कई क्षेत्रों में कंपनियां, जैसे TCS अपने क्षेत्र में, TCS भी ब्लू चिप स्टॉक में आ सकती है। एशियन पेंट में आ सकती है ब्लू चिप स्टॉक में। तो ऐसी ही बहुत सारी कंपनियां अपने क्षेत्रों में टॉप हो और लार्ज कैप कंपनियां भी हो, वो सभी कंपनियां ब्लू चिप स्टॉक में आ सकती हैं। तो इसी के साथ दोस्तों इस एपिसोड को यहीं करते हैं समाप्त। आई होप आप लोगों को हमारे द्वारा समझाए हुए फंडामेंटल बेसिक व स्टॉक मार्केट के से कुछ नॉलेज मिली होगी। अगर आप लोगों को भी इस कोर्स से कोई बेनिफिट होता है तो कृपया करके हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी किसी भी प्रकार से कोई फंडामेंटल के बारे में या बेसिक या एडवांस के बारे में कुछ भी नॉलेज गेन करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। तो अगले एपिसोड में मिलेंगे आपसे एक और रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।